अक्षमय, ये जो शब्द है ये संस्कृत का बहुत ही गहरा शब्द है। इसका मतलब होता है अंदर से मजबूत। यह शब्द हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हम अपने अंदर की शक्ति से उन्हें पार कर सकते हैं। अक्षत का मतलब होता है बिना नुकसान पहुंचाया हुआ या अटूट। यह हमें बताता है कि हमारी आत्मा और हमारा संकल्प किसी भी परिस्थिति में टूट नहीं सकता। और मई का मतलब होता है बना हुआ। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी मेहनत और लगन से किसी भी चीज को आकार दे सकते हैं, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। यानी अक्षमय हमें उस हिम्मत का एहसास दिलाता है जो हमें जिंदगी के हर मुश्किल समय में भी टूटने नहीं देता। यह हमें प्रेरित करता है कि हम हर चुनौती का सामना करें और कभी हार न मानें। यह शक्ति का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है और आगे बढ़ते रहने की जिद का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अक्षमय सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह जीने का तरीका है। यह एक सोच है जो हमें मुश्किलों का डटकर सामना करना सिखाती है, हर गिरने के बाद और मजबूत होकर उठना सिखाती है। यह हमें याद दिलाता है कि हर असफलता एक नया अवसर है। ये अपनी ही ताकत पर भरोसा करना सिखाती है, वो ताकत जो हम सबके अंदर होती है, बस जागने का इंतजार कर रही होती है। यह हमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाता है और हमें अपने अंदर की असीमित संभावनाओं को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। जिंदगी एक ऐसा कपड़ा है जो खुशी और गम, सफलता और असफलता के धागों से बुना होता है। चुनौतियां इस सफर का एक अटूट हिस्सा हैं। ये हमें आकार देती हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। ये हमारे रास्ते की रुकावटें नहीं बल्कि सीढ़ियां हैं। ये हमें बढ़ने और खुद को पहचानने का मौका देती हैं। जरा सोचो, अगर जिंदगी में कोई चुनौती ना हो, सब कुछ एकदम आसान हो, तो क्या ये जिंदगी बोरिंग नहीं हो जाएगी? जीत का मजा, मुश्किलों से निकलकर सीखने का मजा, ये सब तो तब है जब जिंदगी में चुनौतियां हों। एक कहानी है जो अक्सर सुनाई जाती है, बांस और बलूत के पेड़ की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत क्या होती है और कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा रहा जा सकता है। बलूत का पेड़ मजबूत और ताकतवर सीधा खड़ा रहता है। उसकी शाखाएं आसमान की तरफ होती हैं, उसकी जड़ें गहरी होती हैं और वह अपने स्थान पर अडिग रहता है, मानो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। बांस का पेड़ पतला और नाजुक सा हवा के साथ झुक जाता है, तेज तूफान में भी इधर उधर हिलता रहता है। उसकी लचक और नरमी उसे अलग बनाती है, मानो वह हर परिस्थिति के साथ तालमेल बिठा लेता हो। एक दिन एक जोरदार तूफान आया। उसकी तेज हवाओं ने सब कुछ उखाड़ने की धमकी दी। तूफान की गर्जना और बिजली की चमक ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। बलूत का पेड़ मजबूत और अकड़ा हुआ, झुकने को तैयार नहीं हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत से तूफान का सामना किया, मानो वह कभी हार नहीं मानेगा। तूफान अपने गुस्से में बलूत के पेड़ को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। उसकी शाखाएं टूट गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सारी ताकत बेकार हो गई। लेकिन बांस का पेड़ हवा के साथ झुकता रहा, जमीन पर झुक गया लेकिन टूटा नहीं। उसकी लचक और सहनशीलता ने उसे बचा लिया। वह तूफान के साथ बहता रहा। जब तूफान शांत हुआ तो बांस का पेड़ फिर से सीधा खड़ा हो गया, लोच और लचीलेपन की ताकत का एक उदाहरण। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत कठोरता में नहीं बल्कि लचीलापन और सहनशीलता में होती है। बांस और बलूत की कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। असली ताकत जिद करने में नहीं बल्कि ढलने में है, बिना टूटे झुक जाने में है। ये अक्षमय भावना है, अटूट भावना है जो हमें जिंदगी के तूफानों का सामना करने और मजबूत बनकर उभरने में मदद करती है। यह संदेश सभी संस्कृतियों और पीढ़ियों में गूंजता है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है,
उस अदम्य भावना का प्रमाण है जो हम सभी के भीतर रहती है। यही वह भावना है जिसने विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने, साधारण व्यक्तियों द्वारा असाधारण कार्य करने की असंख्य कहानियों को जन्म दिया है। युवाओं से, हमारी दुनिया के भविष्य से मैं यह कहना चाहता हूं, अक्षमय भावना को अपनाओ। इसे अपना मार्गदर्शक प्रकाश बनने दो। जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी ताकत का स्रोत बनने दो। याद रखो, सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता है। यह बाधाओं से भरा होता है, असफलताओं से भरा होता है। लेकिन इन असफलताओं को खुद को परिभाषित न करने दें। इसके बजाय उन्हें अपनी सीढ़ियां बनने दो, सीखने के लिए, बढ़ने के लिए, मजबूत और बुद्धिमान बनकर उभरने के लिए। इस सफर को अपनाओ, इसके सभी उतार चढ़ावों के साथ, और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। असफलता सफलता की विरोधी नहीं है, यह उसके रास्ते की एक सीढ़ी है। असफलता हमें सिखाती है कि हम कहां गलत हुए और हमें अपने प्रयासों को कैसे सुधारना है। यह हमें मजबूत बनाती है और हमें अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक दृढ़ संकल्पित करती है। हर ठोकर, हर असफलता सीखने का, ढलने का, अपने तरीके को सुधारने का एक मौका है। यह हमें अपने आप को बेहतर बनाने का अवसर देती है। असफलता हमें यह समझने में मदद करती है कि सफलता का मार्ग सीधा नहीं होता, बल्कि यह उतार चढ़ाव से भरा होता है। अपनी असफलताओं से ही हमें अमूल्य अनुभव प्राप्त होता है। हम सफल होने के लिए लचीलापन और दृढ़ संकल्प विकसित करते हैं। यह अनुभव हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करता है और हमें सिखाता है कि कैसे हर चुनौती को अवसर में बदलना है। एक बच्चे को चलना सीखते हुए देखो। वे बार बार गिरते हैं, लेकिन हर बार उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। यह उनकी जिजीविषा और दृढ़ता का प्रतीक है। क्या वे पहली गिरने के बाद हार मान लेते हैं? नहीं, वे बार बार गिरते हैं, लेकिन हर बार उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। यह आप भी सुपाएं बल्कि बाही हमें सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में इसी तरह की दृढ़ता और साहस की आवश्यकता है। वे उठते हैं, खुद को झाड़ते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। हर कोशिश उन्हें अपने लक्ष्य के करीब लाती है। यह प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि असफलता के बाद भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि और भी मजबूत होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। असफलता अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। फिर से जुड़ने और ऊंचाइयों को हासिल करने का एक मौका है। यह हमें यह याद दिलाती है कि हर असफलता के बाद एक नई शुरुआत होती है और यह नई शुरुआत हमें और भी ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। अक्षमय भावना, अटूट भावना ऐसी चीज नहीं है जो हमें जन्म से मिलती है। इसे विकसित किया जाता है, सचेत प्रयास और आत्मविश्वास के माध्यम से पोषित किया जाता है। यह एक सकारात्मक सोच विकसित करने के बारे में है, चुनौतियों को दूर करने की हमारी क्षमता में विश्वास करने के बारे में है। यह खुद को सकारात्मक प्रभावों से घेरने के बारे में है, ऐसे लोगों के साथ जो हमें ऊपर उठाते हैं और प्रेरित करते हैं। यह अपनी गलतियों से सीखने के बारे में है, दूसरों की गलतियों से सीखने के बारे में है और उन पाठों का उपयोग अपने विकास के लिए करने के बारे में है। अक्षमय की शक्ति इसकी परिवर्तन करने की क्षमता में निहित है। हमें अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने और अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने में निहित है। यह आशा की किरण है, एक याद दिलाता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करने में सक्षम हैं। यह हर महान उपलब्धि, साहस और लचीलापन के हर कार्य के पीछे प्रोत्साहन है। यह वह भावना है जो हमें बड़े सपने देखने, बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उनका पीछा करने की अनुमति देती है। जिंदगी एक सफर है, मंजिल नहीं। यह चुनौतियों और विजयों, खुशियों और दुखों से भरा एक सफर है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं, हम अपनी गिरफ्त से कैसे उठते हैं। यही हमारा असली चरित्र प्रकट करता है।
अक्षमय भावना, अटूट भावना को अपनाओ और इसे अपने सफर पर अपना मार्गदर्शन करने दो। इसे अपना दिशा निर्देशक, अपनी ताकत का स्रोत, किसी भी बाधा को दूर करने की अपनी अटूट मान्यता बनने दो। याद रखो, सफर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मंजिल। इसे अपनाओ, इससे सीखो और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, बुद्धिमान और अधिक लचीला बनकर उभरो।